यार मैं हूँ रीमा जायसवाल। पीपल का पेड़ स्टोरी एपिसोड 2। अच्छा ठीक है, आप हमें अपनी कहानी सुनाइए। फिर उसके बाद क्या हुआ पीपल जी? मैडम, केसरीनाथ त्रिपाठी तो मुझे लगाकर चले गए और बाकी अन्य पेड़ों को भी, लेकिन मैडम मैं धूप में मुरझा रहा था, सूख रहा था और चिल्ला रहा था, कोई तो पानी दे दो, अरे कोई तो पानी दे दो, इतनी गर्मी है। लेकिन किसी ने मेरी बात को सुना नहीं। साथ ही अन्य जो पेड़ पौधे लगाए गए थे वो भी सूख गए। लेकिन एक परिवार जिनके घर के नीचे पटरी पर किनारे, ना कि मैं सड़क पर, किनारे पटरी पर लगाया गया था, उनके घर का एक बड़ा लड़का जिसका नाम मनीष था, उसने पानी मुझे डाला। वहीं उसकी जो छोटी बहन थी वो स्वभाव से बहुत ही चंचल की थी, क्योंकि वो बहुत छोटी थी अपने भाई से। वो घर में आके अपनी माँ को शिकायत करने लगी, अरे ये पीपल का पेड़ लगा के गए हैं, कुछ और लगा देते तो सुंदर लगता। अरे भुट्टू, पीपल का पेड़ का मतलब जानती भी है? जब ये बड़ा हो जाएगा तो ना जाने हजारों मिलियंस हवाएं देगा, ऑक्सीजन देगा। अच्छा, सच में? हाँ, और जब ये पेड़ बड़ा हो जाएगा तो देखना, जब ये लहराएगा खुशी के मारे तो हम सब भी खुश हो जाएंगे। और तुम्हें पता है रीमा, ये पेड़ ना हमें खुशियाँ देगा, हवा देगा, ऑक्सीजन देगा। हमारे घर में एसी नहीं है, लेकिन ये पेड़ बड़ा होने पर हमें छांव और हवा जरूर देगा। हाँ, अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ पीपल जी? सर, फिर उसके बाद यही हुआ, लड़का रोज पानी डालता, सुबह शाम नियम से बाल्टी भर भर के डालता, पाइप लगा के डालता। कभी कभी पानी दूसरों के भी ऊपर पड़ जाता, लेकिन वो दूसरों के भी गुस्से को सह जाता। लेकिन वो लापरवाही ना करता, रोज पानी डालता। और आज देखिए मुझे कितना बड़ा कर दिया। समय बीतता गया और मैं छोटा सा बच्चा बड़ा सा बच्चा बन गया। मेरी डालियों में ढेर सारी पत्तियां आ चुकी थी, ब्रांचेस आ चुके थे, और साथ ही साथ कबूतर, चिड़िया, गिलहरी, मिट्ठू, हर तरह की सुंदर सुंदर, कह सकते हैं, जानवर आ चुके थे। साथ में कभी कभी बंदर भी आते हैं और मेरे बौर को खाते हैं, खुशी के मारे उछल कूद भी मचाते हैं, और किसी को कोई भी दुख नहीं पहुंचाकर चले भी जाते हैं। रोज मिट्ठू आता है, टू 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 करके आवाज देता है, और जो मकान मालकिन है वो मुझे रोज निहारती थी। घंटों लाइट चली जाती थी और वहीं उसी पेड़ की छाया में वो बैठी रहती थी। समय का चक्र कुछ अजीब सा था। मैंने देखा वो मुझे पानी तो दे रहे थे, मुझे बचा तो रहे थे, कभी कटने से तो कभी किसी चीज़ से। लेकिन समय का चक्र कुछ ऐसा बदला कि परिवार पे आपदा आ गई। हाँ, मैं कह सकता हूँ, जो माँ थी वो एक बड़ी बीमारी की शिकार हो गई, लिवर सिरोसिस। घर के बच्चे दिन रात मेहनत करते, पैसा कमाते,
ईमानदारी से हॉस्पिटल में एक टाइम का खाना खाकर भी वो अपनी माँ को जिंदा रखते थे, क्योंकि इंजेक्शन बहुत महंगे थे माय लॉर्ड। जब माँ घर आ जाती तो मैं भी खुशी से झूमता और अपने इन्हीं ब्रांचेस को हिलाता और उन्हें हवा देता, क्योंकि लाइट चली जाती थी। उनके घर में एक मामूली सा कूलर था और उस टूटे फूटे कूलर में आए दिन कुछ न कुछ गड़बड़ भी रहता था, लेकिन बच्चे किसी तरह काम चला रहे थे और मैं उनको हवा दे रहा था। एक ऐसी हवा जो उन्हें गर्मी से बचा सके। साथ ही साथ माय लॉर्ड, मैं उन्हीं को हवा नहीं दे रहा था, मैं उन तमाम लोगों को हवा दे रहा था जो अपनी गाड़ी, मोटर, कार, स्कूटर से धुआं फैला रहे थे और मैं ऑक्सीजन दे रहा था और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर रहा था। ना जाने कितने बूढ़े बच्चे उस पटरी पे आते जाते रहते हैं और मैं उनको छाया भी देता। थक कर कभी कोई कुत्ता वहाँ सो जाता या कोई आदमी थक जाता तो बैठ जाता, मैं उसको भी छाया देता। लेकिन मैंने आज तक कभी बदले में कुछ न मांगा माय लॉर्ड। हाँ अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ माय लॉर्ड? एक कोरोना काल का दौर आया, सन्नाटा छा गया, लेकिन मैंने हवा चलाना बंद ना किया। मेरे अन्य साथी भी अपना काम इधर उधर कर ही रहे थे, हवा दे रहे थे, शुद्ध हवा। मैंने देखा माँ की तबीयत बिगड़ गई और माँ चली गई। बच्चे तब भी मुझे पानी दे रहे थे, डाल रहे थे। मैं भी गुमसुम होकर चुपचाप बैठ गया। मैंने भी हवा ना चलाया, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दुख था माँ के जाने का। वो माँ कुर्सी लगा के बारजे पे बैठी रहती थी और नज़ारा देखती रहती थी, लेकिन मुझे भी दुख हो रहा था उनके जाने का और मैं गम में मैं भी चुपचाप बैठ गया। लेकिन मैं भी कब तक गम में बैठता? मैंने देखा बच्चे दुखी थे और पिताजी भी शांत बैठे रहते थे मेरी पेड़ की छाया में। फिर क्या था, मैं भी चालू हो गया और अपनी ब्रांचेस को, अपने इन पेड़ों की डालियों को हिलाने लगा, स्वर के गीत गाने लगा। मैं कहने लगा, सुनो परिवार, तुम्हारे घर में खुशियाँ फिर आएंगी लौट के। देखो तुम्हारी माँ आती है और तुम्हें देखकर जाती है। समझो मैं हिला रहा हूँ अपने इन पत्तों को, क्योंकि तुम्हारी माँ आई है। तुम उन्हें देख तो नहीं पा रहे हो, लेकिन महसूस कर लोगे। कहीं ना कहीं उनकी बेटी को महसूस होता था उनकी माँ आई है और ये पीपल का पेड़ कुछ ज़्यादा ही खुश हो रहा है। वो भी खुश हो जाती उसे देखकर माय लॉर्ड। हाँ, फिर विपदा फिर आ पड़ी। 1 साल के बाद जब इलेक्शन फिर आया, गर्मी पड़ रही थी, पिताजी गांव चले गए इलेक्शन में और उन्होंने किसी को बताया नहीं। दवा ख़त्म हो चुकी थी, कोरोना तब भी था, फैला हुआ था और गर्मी भयंकर थी। किसी तरह की सावधानी उस इलेक्शन में बरती ना गई। पिताजी को अल्सर था, एक मामूली अल्सर में वो फिर चले गए। बच्चे तड़प के रह गए कि आखिर हो क्या गया।
मैं देख रहा था लोगों के दुख दर्द को, मैं देख रहा था शवों को आते जाते, मैं देख रहा था लोगों की मुश्किलें बढ़ रही थी। मैं कुछ ज़्यादा कर ना पा रहा था माय लॉर्ड, बस हवा चला देता था ताकि हवा लगे उस पूरे मोहल्ले को, हवा चले। कहीं न कहीं मैंने देखा शांति छा गई थी। बच्चों ने अपना जीवन फिर किसी तरह शुरू किया और मैं भी उन्हीं के साथ खेल कूद कर बड़ा हो रहा था। हाँ माय लॉर्ड। अच्छा पीपल जी, क्या ये कहानी सच है? जी मैडम, ये कहानी 100% सत्य है, झूठी नहीं है। ये कहानी सत्य पर आधारित है, तभी तो हम सब आज आए हैं। पीपल तो आया ही है, साथ में नीम भी आया है, बरगद भी आया है और ना जाने अनेकों पेड़ हमारे भाई बहन आपके इस उच्च न्यायालय में आए हैं अपनी व्यथा सुनाने। अच्छा फिर क्या हुआ उसके बाद? सर आप तो आर्थिक असमानता की बात करते हैं, लेकिन आप तो सिर्फ लोगों की ही बात कर रही हैं। क्या आज आप माय लॉर्ड मेरी बात या हम सब की बात नहीं करेंगे? हमारे अधिकारों की, राइट टू लाइफ, क्या हमें जीने का अधिकार नहीं है? हम ये नहीं कहते हैं माय लॉर्ड विकास ना हो, लेकिन क्या हमें काट कर कोई विकास इतना उच्चतम कहलाएगा? ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं पीपल जी। आज सारी दुनिया में बस इसी बात की चर्चा हो रही है, पृथ्वी को बचाना है, जल को बचाना है। जब बाढ़ आती है तो हम ही जैसे विशाल मजबूत पेड़ इनके पानी को सोख लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं, ताकि मिट्टी का ज़्यादा कटाव ना हो पाए, मिट्टी बह ना जाए। लेकिन ये बात तो किसी को दिखती ही नहीं है, विकास ही दिख रहा है। विकास करिए माय लॉर्ड, मैंने मना कब किया है? लेकिन हम सबको काट के मत करिए, हम सबसे हमारा परिवार मत छीनिए। आपको हमारे साथ चलना होगा। हाँ, चलना होगा। कैसे? हमारी डहलियों पर बैठ के इलाहाबाद का भ्रमण करना होगा। हाँ, नहीं नहीं, आप हमारी कोर्ट में आए हैं, हम आपकी सुनवाई जरूर करेंगे, हम नोटिस जरूर देंगे। मिस्टर स्वामी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम, डेवलपमेंट भी तो जरूरी है, चौड़ीकरण भी तो जरूरी है। हाँ, आप सही कह रहे हैं, चौड़ीकरण भी जरूरी है, लेकिन इस आधार पर नहीं, इन पेड़ों को काट कर नहीं। ये कोई मरे हुए नहीं हैं, ये भी जीवित हैं, तभी हमारे कोर्ट में आए हुए हैं और गुहार लगा रहे हैं। माय लॉर्ड, तो फिर इनका मालिक कहाँ है? आखिर वो क्यों नहीं आया? हाँ पीपल जी, आपके वो मालिक कहाँ हैं? 869 मुट्ठीगंज आरकन्या चौराहा, जिनके घर के नीचे आप लगे हुए हैं। माय लॉर्ड, उन्होंने भी कागज लगा रखा है, पीडीए में आवेदन दे रखा है कि इस पेड़ को मत काटो, पीपल चौराहा को मत काटो, इसे मत उजाड़ो। हाँ हाँ, लेकिन उन्हें भी तो कोर्ट में आना चाहिए ना। माय लॉर्ड, आपने ही तो डिजर्टीकरण कर रखा है,
आपने ही तो कह रखा है कि ईमेल करें, हम सुनेंगे। अच्छा माय लॉर्ड, एक आँखों से ज़्यादा देख नहीं पाता है और एक कान से बहरी है। सुनती तो है लेकिन ज़्यादा ऊंचे आवाज़ में। शायद यही वजह है कि वो ऊंचे आवाज़ में बोलती भी है। और जो आँख का अंधा है, हमारा मालिक किसी तरह काम करता रहता है। थोड़ा बहुत उसे मामूली 1-आधा% ही सिर्फ दिखता है आँखों से। वो मुझे किसी तरह बचाने की कोशिश कर रहा है। माय लॉर्ड, घर की तो बात की होती है, पहले तो वो मुझे बचाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या आप मेरी बात को ना सुनेंगे? मेरा मालिक नहीं आया है, मैं तो आया हूँ। हाँ, क्यों नहीं सुनेंगे? मिस्टर स्वामी, आप कुछ बोलेंगे? माय लॉर्ड, मुझे 1 महीने का समय चाहिए अपनी बातों को कोर्ट में रखने के लिए, सरकार का पक्ष रखने के लिए। 1 महीने का समय चाहिए। जब आप लोगों को 1 हफ्ते का भी टाइम नहीं देते हैं नोटिस का जवाब देने के लिए, तो मैं कैसे 1 महीने का समय आपको दे दूं? ठीक है, मैं आपको मात्र 10 दिन का समय देता हूँ और आप इन पेड़ों के लिए क्या कर रहे हैं, उन परिवारों के लिए क्या कर रहे हैं, समस्त इलाहाबादियों के लिए क्या कर रहे हैं, मुझे इस पे जवाब चाहिए। ये भी सही बात है, कोई मरी हुई वस्तु नहीं है, जीवित वस्तुएं हैं। और राइट टू लाइफ, राइट टू लिव, इनका भी अधिकार है। हम इनके भी अधिकारों की बात करते हैं। सब कुछ बैलेंस में होना चाहिए, डिसबैलेंस में नहीं होना चाहिए। जी माय लॉर्ड, हम इस नोटिस का जवाब आपको लिखित तौर पर जरूर देंगे। हाँ, हमें लिखित तौर पर आपसे ही बातों को सुनना है। पीपल जी, और कुछ कहना चाहेंगे? माय लॉर्ड, सच को दबाया जा सकता है, थोड़ी देर के लिए छुपाया जा सकता है, लेकिन सच तो सच होता है, वो उभर के आ ही जाएगा। हो सकता है कोर्ट के सामने सारी बातें नहीं आ पाती हैं, लेकिन वास्तविकता को देखना बहुत जरूरी है माय लॉर्ड। नमस्कार, मैं हूँ रीमा जायसवाल। आशा करती हूँ पीपल का पेड़ ये स्टोरी आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। नमस्कार।